मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार खांडेकर है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी विकार तज्ञ। मैं केयर हॉस्पिटल रामदासपेट नागपुर में काम करता हूँ। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी के जो बीमारी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वो और उसके जो ट्रीटमेंट है डायलिसिस, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। किडनी जो ये हमारे शरीर में किडनी, जिसको हिंदी में हम गुर्दा कहते हैं, ये हमारे शरीर में दो होते हैं, ये सब जानते हैं। और हमारे शरीर में ये पीछे के हिस्से में होते हैं और इनका जो मुख्य काम है ये है कि शरीर का जो कचरा है और शरीर में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा जो पानी है, वो शरीर से बाहर निकालें। कचरा से हमारा मतलब ये है कि शरीर में जो यूरिया बनता है, क्रिएटिनिन बनता है, इसके अलावा भी और बहुत सारे तत्व हैं जो शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं होती, एक प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और इनको बाहर फेंकना ज़रूरी होता है। ये काम किडनियाँ करती है। तो एक काम हो गया कि शरीर से कचरा बाहर फेंकें। दूसरा काम ये है कि शरीर से एक्स्ट्रा जो वाटर है, हम लोग इतना पानी पीते हैं, वो सारा एक्स्ट्रा वाटर हमारे शरीर में जमा नहीं होता है, वो तुरंत जितना ज़रूरी नहीं है वो सारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे रेगुलेटरी फंक्शंस। हम कहते हैं कि बीपी हमारा कंट्रोल में रहता है। ये बीपी कंट्रोल में रखना, इसमें किडनी की एक अहम भूमिका है। बहुत सारे तत्व बनते हैं किडनी में, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और इनसे हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे इरिथ्रोपोइटिन, जिसे हम कहते हैं, ये शरीर में खून बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और ये इरिथ्रोपोइटिन किडनी में बनता है। ये किडनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। इसके अलावा विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में, कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस के लिए, और ये बनना एक अहम स्टेप किडनी में होता है। तो विटामिन डी भी किडनी में बनता है। ये सारे फंक्शंस हैं किडनी के और सारे बहुत ज़रूरी हैं। जब अगर आपको सारे फंक्शंस ध्यान में आ जाएं तो ये जानना बहुत आसान हो जाता है कि किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा। जब किडनी फेल हो जाएगा तो ये सारा जो कचरा हम कह रहे हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, शरीर में जो एसिड्स होते हैं, ये सारे बाहर नहीं जाएंगे, सारे शरीर में जमा हो जाएंगे और इनकी वजह से जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो आने लग जाएंगे। जो हम कह रहे थे एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, वो नहीं बाहर निकलेगा। पेशाब का बनना कम हो जाएगा, शरीर पे सूजन आ जाएगी, तो एक्स्ट्रा पानी शरीर में जमा हो जाएगा। हम कह रहे थे बीपी का नियंत्रण किडनी करती है। अगर किडनी फेल हो जाए तो बीपी का नियंत्रण भी कम हो जाएगा, बीपी बहुत बढ़ जाएगा, बीपी अनियंत्रित हो जाएगा। और इरिथ्रोपोइटिन हमने कहा शरीर में बनता है। अगर इरिथ्रोपोइटिन ना बने तो खून की कमी हो जाएगी, और अगर विटामिन डी ना बने तो कैल्शियम, फास्फोरस, इनके सारे बैलेंस बिगड़ जाएंगे। कैल्शियम कम हो सकता है, बढ़ सकता है, फास्फोरस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इन सारी बातों से हड्डियों पे असर होता है और ये सारे प्रॉब्लम्स